माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आत्मा को स्थिरता प्रदान कराने के लिए हमें साकार सदगुरु जी की आवश्यकता होती है और ये समय पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं हमारे बीच। संत निरंकारी मिशन में प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति कराई जा रही है। मालिक इनका एहसास, इनका योग, इनका ध्यान, इनके दर्शन जैसे भी हमारे मन के भाव हैं कि हमें तो परमात्मा को देखना है, देखकर भक्ति करनी है और परमात्मा को देखकर और फिर इनके एहसास में डूबकर हम भक्ति करेंगे तो ये मनोकामना पूरी हो सकती है। बस हमारे अंतर्करण में यदि जिज्ञासा है तो हम समय पर लाभ उठा लें और पूर्ण भक्ति करें, भक्ति का आनंद लें और आनंद में से ही हमें खुशियाँ प्राप्त होंगी। हर पल हमें खुशियाँ प्राप्त होंगी और खुशियाँ फिर हम बांट भी पाएंगे। जैसे सागर की बूंद सागर में समाती है ना, ऐसे ही आत्मा अपने परमात्मा में समा जाती है, अपने अस्तित्व में पहुंच जाती है, अपने निज स्वरूप में बैठ जाती है। मालिक किस तरह से हम समझाएं। हमसे पूछा जा रहा है तुम कौन हो, हम बता देते हैं अपने नाम को कि हम ये हैं, जो भी हमारा नाम है। तो ये शरीर का नाम है। तुम कहाँ से आई हो, हम अपने घर से आए हैं। तुम्हें कहाँ जाना है, अपने घर जाना, तो ये तो तुम्हारे शरीर का घर है। तुम्हारे आत्मा का घर कौन सा है, जो परम तत्व है इस शरीर में। ये शरीर तुम्हें आधार मिला है। तुम पूछोगी नहीं कि तुम इतने दुख क्यों मान रही हो जीवन में, तन के, मन के, धन के, क्योंकि परमात्मा नहीं है तुम्हारे पास। तुम परमात्मा से मिल जाओ, फिर जितना दिया है परमात्मा ने, इसी रजा में रहते हुए तुम खुश रहोगे। और होता भी ऐसा ही है, जो आता है सतगुरु जी के द्वार पे वहीं का भंवरा बन के रह जाता है, क्योंकि मन को शांति प्राप्त हो जाती है। मन जो बहुत दुखी था, ये कर तो लेता है ऐसी वैसी संगति, दासी तो अपनी बात बताएगी, बैठ तो जाती है दुनियाई बातों में, पर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद की प्राप्ति तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु माता सुदीक्षा जी के संगत में ही है, सत्संग में ही है, संतों के संग ही है मालिक दाता। तो ये यदि हमें रमे राम की पहचान करनी है, इनके दर्शन करने हैं, तो इस समय पर हो सकते हैं आज ही मालिक। और युगों युगों से ये चोला बदल कर आए हैं, आज भी माता जी के रूप में आए हुए हैं। और वास्तव में ही गुरु की कोई जाति नहीं होती है, ना ये नर है ना ये नारी है। ये तो किसी भी रूप में आके अपनी पहचान हमें करा सकते हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा निरंकारी तो हैं ये प्रभु, इनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। जैसा हम चाहें वैसा बन जाते हैं हमारे लिए। मालिक दाता हमें मन को सजा लेना है। हनुमान जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, राम से उनकी पहचान थी। भगवान राम की कृपाएं बरस रही थी, तो ये कृपा हम पे भी बरस सकती है। हम सिर्फ एक निरंकार के साथ मिलके रहने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये मानव चोला हुआ ही हमारे इसलिए था। अब ना रोए हम, हमने वादा किया था मात गर्भ में, उल्टे लटके हुए थे हम, पर हम माया की चपेट में आके भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिश्ते नातों में फंस जाते हैं, पढ़ाइयों में फंस जाते हैं, नेगेटिव पॉइंटों में पहुंच जाते हैं, बुरे भले में बैठने लगते हैं हम, पर अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। मालिक दाता शरणागति प्राप्त हो सकती है आज ही हमें साकार सतगुरु जी के चरणों में निरंकार की प्राप्ति हो सकती है। मालिक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम सबकी तोड़ निभा लेना।
मालिक पल पल सबके साथ रहना प्रभु जी। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। धन्यवाद जी।